दोस्तों गुड मॉर्निंग। 3 हफ्ते पहले जिस दिन फेड का जॉब डेटा का कुछ फिगर आनी थी, जिस दिन S&P 500 करीब 3500 के आसपास चल रहा था, हमने उस दिन फोरकास्ट की थी कि S&P 500 3900 का पहला टारगेट एंड 4100 का दूसरा टारगेट आने वाला है। शायद किसी भी एनालिस्ट ने, किसी भी एडवाइज़र ने, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये फोरकास्ट नहीं की थी। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए थे USA से भी। दे वर वेरी डेस्परेट, दे वर वेरी पैनिकी कि भाई अब क्या होगा, हम क्या करें, कैसे करेंगे, हमारी बहुत लार्ज होल्डिंग है। तो मैंने कहा 3900 का फर्स्ट टारगेट एंड 4100 का सेकंड टारगेट मेंटेन्ड है। और उस दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की थी और किसी को अपना जो शॉर्ट पोजीशंस हैं कवर करने का मौका भी नहीं मिला। और उसी दिन निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया नेक्स्ट डे, और S&P ने भी बहुत अच्छा किया। उसके बाद S&P 500 ने जो कल 3902 या 4 टच किया है, which is equivalent to 11.75% from the low. 11.75% in just matter of I think 10, 12, 11 trading days. It is a very big gain. आप नज़र आइए कि 48 18 से गिरते गिरते S&P 500 3490 पे आ गया, और वहाँ से केवल 10-12 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इट हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम दिस लेवल बाय अबाउट 11.75%. सिमिलरली निफ्टी स्पॉट, जिसने बुलिश ब्रेकआउट दिया था असेंडिंग ट्रायंगल से, पहला ब्रेकआउट दिया था इसने 17,380 पे, और उसके अगले दिन ही उसने, या सेम डे शायद उसी दिन, उसने जो 425 का जो रेजिस्टेंस था, जो प्रीवियस टॉप बना था, उसका भी उसने ब्रेकआउट दिया था। और निफ्टी ने टारगेट सेट किया था 18,000 से लेकर के 18,200 तक। 18,050 के आसपास बनता है, लेकिन क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है तो दिस टारगेट कैन वेरी। नाउ दीज टू थिंग्स जब हमने दिए फोरकास्ट, तब इंडिया के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एनालिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम वर प्रिडिक्टिंग रिसेशन, डूम, ये वो सब फलाना कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, और इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पे आपको कोशिश करता हूं गाइड करने की कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो ये जो टारगेट्स हमने दिए थे S&P 500 के या निफ्टी के, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ने हमें कहाँ दिया सपोर्ट? उसने दिया जब बुलिश ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से, उसका टारगेट बैठ चुका था, और S&P 500 कंटिन्यूसली लोअर बॉटम बना रहा था विद पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस इन मैनी मोमेंटम चार्ट्स, चाहे वो MACD हो, RSI हो, ROC हो, या कुछ भी हो। there was lot of divergences which clearly indicate कि मार्केट में ट्रेंड जो है इसका रिवर्स होने वाला है। दूसरी पार्ट ऑफ द डिस्क्लेमर में बता दूं कि हम लोग सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं, और इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं वो आप फॉलो करो नहीं करो, क्या कितना करते हो, क्या करते हो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और प्रॉफिट यू आर मेकिंग। यू मस्ट कंसल्ट योर रजिस्टर्ड एडवाइज़र और ब्रोकर और सब ब्रोकर और पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जिसके साथ या जिसके थ्रू आप काम करते हो। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 24 से हम माल बेचेंगे, और 24 से इनफैक्ट जो कल परसों फ्राइडे हो गया था 28 तक, वी वर एक्सपेक्टिंग ए डाउन ट्रेंड, और मैंने कहा था कि हम 24 को बेचेंगे, और 25 में फेवर बियर्स, मतलब 24 तारीख को हम बेचेंगे, और 25 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली बियर्स जो हैं वो उनके लिए दिवाली होगी। और ऐसा ही हुआ। हालांकि हमारी फोरकास्ट ये गलत गई इस तरह, एक तरह से कि मार्केट ट्रेंड ऊपर रहा,
लेकिन अगर आप देखो, अगर निफ्टी का पैटर्न जो था एग्जैक्ट मैनर में जिसमें ऊपर गया है, हर दिन हमने ओपनिंग पे निफ्टी और बैंक निफ्टी बेचा, हर दिन, 24 को भी, 25 को भी, 26 को छुट्टी थी, 27 को भी और 28 को भी, कल भी हमने निफ्टी को ओपनिंग पे बेचा और लेटर पार्ट ऑफ द डे कहीं 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, कहीं मोर देन 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और इस तरह प्रॉफिट हुए। 90% ऑफ आवर कॉल्स ऑफ लास्ट वीक, जो पिछले 4 दिनों में, वो शॉर्ट साइड पे रही और शॉर्ट साइड में भी हमने सक्सेसफुली कमाया। हालांकि कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, जैसे एक्सिस बैंक पहले दिन ही शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, उसके बाद एक्सिस बैंक के हमने 2 बारी शॉर्ट किया और दोनों बारी कमाया। ऐसे ही इनफैक्ट कल भी हमने निफ्टी बेचा 17,841 पे और बैंक निफ्टी बेचा था 41,333 पे, दोनों में प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा हमने कल एक्सिस बैंक बेचा 916 के अराउंड और 906 पे कवर किया। MCX बेचा, बलरामपुर चीनी बेचा जिसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 326.55 पे बेचा और 314 पे हमने कवर किया, करीब 18-19 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। NG बेचा दोबारा हमने, हालांकि NG ने स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिकवरी ली थी, क्लियरिंग की वजह से भी वो दूसरा प्राइस, उसमें जो फ़र्क था सीरीज़ के अंदर अक्टूबर की और नवंबर की, करीब 60-70 रुपये का फ़र्क था, उन सबको डिस्काउंट करने के बाद भी हमने कल फिर शॉर्ट किया और कल उसमें भी कमाया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बेरिश थे, हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एज लॉन्ग एज निफ्टी जो है 17,360 से ऊपर रहती है तो दे शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द टारगेट 18,000 टू 18,200। अब जैसा SGX निफ्टी में रेट चल रहे हैं तो होपफुली कल मार्केट ऊपर ही खुलनी चाहिए, हो सकता है 18,000 से ऊपर ही खुलेगी और उसको मेंटेन करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी आपके साथ टेक्निकल सिचुएशन जो है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, या S&P 500 है, बिटकॉइन है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है और क्रूड है, उनकी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकली आगे क्या लग रहा है और क्या हो सकता है। दोस्तों टेक्निकली देखते हैं क्या सिचुएशन है मार्केट की। निफ्टी ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, ये वाला। इसमें इसके 2 रेजिस्टेंस थे, एक यहाँ पे था करीब 360 के ऊपर 17,360 और दूसरा रेजिस्टेंस था 17,425। निफ्टी ने एक ही दिन में ये ब्रेकआउट दिया, एक ही दिन ब्रेकआउट देने से इसका टारगेट सेट हो चुका है 18,000 से 18,200, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया। जो छोटे मोटे करेक्शंस आ रहे हैं निफ्टी उनको एब्जॉर्ब कर रहा है और वापस बाउंस बैक कर जाता है। जस्ट देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन इंक्लूडिंग जो दिवाली का छोटा सेशन था, इन सब में निफ्टी पहले चला है फिर गिरा है, चला है गिरा है, चला है गिरा है। इस तरह की मूवमेंट, जिगजैग टाइप की जो मूवमेंट है, ये करते हुए डेफिनेटली ये 18,000 से लेकर के 18,200 तक आएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 36,800 पे, जिसका टारगेट था 40,000, 40,150, 500, जो दोनों टारगेट अब अचीव हो गए हैं। अब यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को अराउंड 42,000। अब ये डबल टॉप भी कह सकते हैं जब तक ब्रेकआउट ना दे, और अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो करीब 46,000 हो जाएगा, which is likely to be achieved in few weeks or few months rather। मतलब ये रेजिस्टेंस इन दोनों का है, तो ये अगर हम टॉप मानते हैं तो यहाँ से ये करेक्टिव डिक्लाइन ले लेगा। अगर ये इसको पेनिट्रेट करके ऊपर चला जाता है तो ये 42,000 से क्रॉस कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 46,000। अब बात करते हैं S&P। अगर आपको याद हो, जब 3-5 कुछ चल रहा था
जब सारे एनालिस्ट, सारे अमेरिकन एनालिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे थे कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है और ये इंडेक्स काफी नीचे जाएगा, उस टाइम पे ही हमने प्रिडिक्ट किया था कि कंजर्वेटिवली S&P 500 3900 पे जा रहा है और ऑप्टिमिस्टिकली ये जा रहा है 4100 पे। किसी ने उस टाइम शायद यकीन नहीं किया होगा। मेरे पास भी बहुत सारे डिस्ट्रेस कॉल आए थे यूएस से, कुछ हमारे जान पहचान वाले, कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड हैं वहाँ पे, तो उनकी तरफ से भी कॉल आए। एक बड़े इन्वेस्टर्स के भी कॉल आए कि हमारे यहाँ तो सब बोल रहे हैं कि ये गया मार्केट और ये क्रैश कर जाएगा। तो उनको मैंने कहा मैं स्टैंड कर रहा हूँ अपने जो फोरकास्ट है मेरी, 3900 पहला टारगेट एंड 4100 दूसरा टारगेट। आप देखोगे 3491 का जो बॉटम बनाया था इसने, वहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी S&P 500 3491 से 3901 चला गया, करीब 11.74% इन जस्ट 12 ट्रेडिंग सेशंस, और इसका टारगेट अभी 4100 बाकी है। अब बात करते हैं हमारे बिटकॉइन की। बिटकॉइन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस रेजिस्टेंस पे है वहां से 2-2.5 डॉलर्स ऊपर या 2-2.5 नीचे डाल जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन ने पहला यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया 19,500 पे, 21,000 चला गया, वहां से अब ये करेक्शन ली है और अब ये वापस इस लेवल पे खड़ा है। यहाँ से अगर फर्दर मूव करेगा तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा दैट विल बी $23,500। नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम लग रही है, ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। एस्ट्रोलॉजिकली भी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अप मूव को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बजाय के डाउन मूव को। तो जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं वो देखें, अगर इस लेवल को क्रॉस करके और इस लेवल से ऊपर टिकता है तो दे कैन टेक ए लॉन्ग पोजीशन विद ए प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 23,500। नाउ लेट अस गो टू गोल्ड। गोल्ड 3738 का रिसेंट टॉप बनाया और वहां से ये गिरता हुआ $1,621 पे आया और उसके बाद चलना शुरू हुआ जिगजैग मैनर में। अब ये जो पैटर्न बन रहा है इट इज ए काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी यहाँ पे जब तक इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता वी कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया विच इज अबाउट 1670 के करीब है, तो 70-75 के करीब है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा 1740, और 1740 अगर क्रॉस कर जाता है तो इसका जो रिसेंट हाई था $1,828 का, वी शुड बी हेडिंग फॉर दैट। नाउ लेट अस गो टू सिल्वर। सिल्वर ने लो बनाया 18.01, यहां से गिरने के बाद 2131 से लो बनाया और उसके बाद ये जिगजैग मैनर में ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ पर अब ये इस रेजिस्टेंस जो कि अप्रोक्सीमेटली 19.6 है, इस यहाँ पे है सपोर्ट। इसका ये जो नीचे वाला जा रहा है वो है करीब 18.5। अब ये दो रेंज जो आ गई हैं 18.5 और 19.6, जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा तो वहां से कम 1.1 डॉलर की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। बाकी सारे इंडिकेटर्स क्योंकि बुलिश हैं तो देयर आर चांसेस कि ये भी पॉजिटिव ही चलेगा। तो जो अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाती है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन उस हिसाब से बना सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू क्रूड। एक डिक्लाइनिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया
$95-96 गया, लेकिन उस टाइम हमने जो टारगेट किया था 97 से लेकर के $99 तक, वो नहीं आया। उसके बाद इसने करेक्टिव डिक्लाइन लिया और ये जो डिक्लाइनिंग रेजिस्टेंस लाइन है जिसको ये पेनिट्रेट करके बाहर निकला था, उसके ऊपर ही ये फ्लोट किया है। फ्लोट करके और यहाँ पे ये बाउंस बैक करना शुरू किया है। जब इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा अब, तो इसका जो टारगेट बैठ जाएगा दैट विल बी रफली 97 से $99 तक, विच लुक्स पॉसिबल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली ये जो मूव है $100 वाली, ये सपोर्ट हो रही है कंसिडरिंग द प्लेनेट कॉस्मिक जो प्लेनेटरी कन्फिगरेशन है उसके हिसाब से। होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स 97 to $100 की मूव कैन बी एक्सपेक्टेड एनी टाइम। तो दोस्तों ये थी टेक्निकल पोजीशन इंपॉर्टेंट इंडाइसिस की, कमोडिटीज की, बिटकॉइन की। नाउ लेट अस गो बैक टू एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में जब से मरकरी रेट्रोगेट हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर, तब से ही बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक इवेंट चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रहे हैं, विच इज़ मेकिंग एनीबॉडी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द क्लियर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। जैसे लास्ट वीक भी हुआ, लास्ट वीक सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो गया और 30 तारीख को मार्स जो है वो डायरेक्ट चल रहा था, वो रेट्रोगेट हो गया। अब नॉट ओनली दैट, अगर आप चार्ट देखो तो इस टाइम पे लिब्रा के अंदर 4 प्लैनेट्स हैं, उसमें सन, मरकरी, वीनस और केतु, और चारों एक दूसरे के एकदम क्लोज है। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे उनका आपस में कंजक्शन है, सन का वीनस के साथ, सन का मरकरी के साथ, वीनस का मरकरी के साथ, इस तरह। और उसके अपोजिशन में लिब्रा के अपोजिशन कौन सी होती है? एरिस में इस टाइम पे राहु और यूरेनस है। सन का राहु के साथ अपोजिशन, यूरेनस का वीनस के साथ अपोजिशन, ये और इस तरह ही मरकरी का अपोजिशन। मतलब कॉम्प्लेक्स कितने 4 प्लैनेट लिब्रा में और इस टाइम पे 2 प्लैनेट उसमें हैं एरिस में। तो ये डेली कुछ ना कुछ ऐसा एस्पेक्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आ रहे हैं। और दूसरी बात 90 डिग्री उसका जो एरिस और जो लिब्रा का जो 90 डिग्री है वो है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन में कौन बैठा हुआ है? सैटर्न और प्लूटो। मतलब सैटर्न का भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है इन चारों प्लैनेट के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ बन रहा है उनका यूरेनस और राहु के साथ। मतलब एक तरह से सैटर्न और प्लूटो जो है दे आर एट T² विद दीज प्लैनेट्स। सो ऑल दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स जो हैं कम्बिनेशंस हैं, जिसमें मार्केट को फोरकास्ट करना अगले कुछ दिनों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन आ रही हैं कि 90% चांस ये है कि 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक मार्केट गिर सकती है। पर मैंने जैसे बताया कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट हैं, तो इसमें हो सकता है किसी कॉम्बिनेशन का पलड़ा इतना बुलिश फेवर में हो या बेरिश फेवर में हो सकता है। एट द फेस ऑफ इट, जैसा मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि 1 तारीख से 8 तारीख तक प्लस माइनस जिस दिन ल्यूनर एक्लिप्स है उस दिन तक मार्केट डाउन रह सकती है और उसके बाद फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। टेक्निकली अगर आप आल्सो देखो तो निफ्टी जो है एक छोटे से राइजिंग चैनल के अंदर घूम रहा है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से, और ये पैटर्न बेरिश है। मतलब पहले असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न था जिसका टारगेट 18,000 से 18,200 है। इन द मीन वाइल ये पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से ये चल रहा है राइजिंग चैनल पैटर्न के अंदर, जिसका एज ऑन टुडे आज के दिन पे जो सपोर्ट है वो है 17,750, और कल जो है उसका वो ऑलमोस्ट 40 डिग्री के एंगल पे इंक्लिनेशन पे वो सपोर्ट चल रहा है। तो दैट मीन्स एवरी आवर दिस सपोर्ट लेवल विल चेंज, रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज एंड सपोर्ट विल आल्सो चेंज। तो कल का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी शायद इसके आसपास ही हो जाएगा,
अराउंड 19,000 सॉरी 18,100 200 हो जाएगा। और जो सपोर्ट है वो भी डेली राइज करता रहेगा, ऑलमोस्ट मे बी 50 to 100 पॉइंट्स एवरी डे राइज करेगा। परसों मान लो सपोर्ट हो जाता है इसका निफ्टी का 17,850 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ब्रेक डाउन देगा तो करीब 150 से 200 पॉइंट का फॉल इमीडिएटली आ सकता है, ये नोट करना। अब ये टेक्निकल के बेस के ऊपर मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि टेक्निकली निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, बेरिश पैटर्न में है। तो हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं कि 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक मार्केट में डिक्लाइन आएगा, वो उसके साथ मैच हो जाए और वो आपस में कोइंसाइड कर लें। दूसरी बात है कि इवन अगले हफ्ते भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वो आ रहे हैं, कॉस्मिक इवेंट्स। अगले हफ्ते भी आफ्टर ल्यूनर एक्लिप्स हो जाएगा। अच्छा, उसके वीनस और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट है। सन मरकरी का मैंने जैसे बताया कंजक्शन है। मरकरी और यूरेनस का अपोजिशन है। सन और यूरेनस का अपोजिशन है। मरकरी और सैटर्न का 90 डिग्री का एस्पेक्ट है। वीनस और नेपट्यून का ट्राइन एस्पेक्ट। मीन्स ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव समथिंग और द अदर विच कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट आइदर दिस वे और दैट वे। तो हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीक में जो ट्रेड किए, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वर सक्सेसफुल। मे बी हो सकता है जैसे पहले दिन ही मैंने कहा था कि बजाज फिनसर हम बेचेंगे। इफ़ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो, बजाज फिनसर हमारे टॉप लिस्ट पे था बेचने के। उसके बाद था कैन फिन होम, ओबराय रियल्टी था और एक्सिस बैंक था, एंड आई डोंट नो 1 or 2 मोर स्टॉक्स वर देयर। ओबराय ने तो रियल्टी ने लास्ट वीक ही अपना कमाल दिखा दिया था, पर अभी भी चांस है कि इस हफ्ते वो गिरेगा। बजाज फिनसर्व हमने 1710 पे शॉर्ट कराया था, 1710 आई थिंक दिवाली वाले दिन ही कराया था हमने। और कल परसों वो 1620 आ गया था, 90 रुपये नीचे। मतलब किसी ने भी एक लॉट भी बेचा होता तो वो 45,000 मिलते। चलो 45 नहीं तो 40 नहीं तो 30, क्यों हमने 1710 पे बेचा और 1640 पे हमने कहा था जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो करना है 100% बुक कर लो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। अब कितने बुक करते हैं, कितना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये मुझे नहीं पता, बट आवर स्ट्रेटेजी वाज क्लियर दैट वी विल शॉर्ट सेल दिस। एक्सिस बैंक हमने पहले दिन बताया कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। उसके बाद जब भी एक्सिस बैंक बेचा हमको प्रॉफिट हुआ। कल भी बेचा तो उसमें कल 12-13 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़ के करीब हो जाता है। तो 15,000 मान लो हमने सपोज एक्सिस बैंक में कमाया, ऐसे ही 15,000 बलरामपुर चीनी में कमाया, ऐसे ही 15,000 नेचुरल गैस में कमाया। मारुति जो हमने बाय किया था दिवाली वाले दिन, दैट वाज द ओनली ट्रेड वी हैड बॉट ऑन दिवाली डे। उसके अलावा एक एनजी बाय किया था हमने दिवाली वाले दिन 415 पे शायद हमने नेचुरल गैस बाय किया था, और मारुति किया था 8775 के आसपास। कल हमने 9350 का जो हमारा टारगेट था उससे पहले ही हमने कहा था 100% बुक कर लो, या जिसको स्टॉप लॉस लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 100 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले। हालांकि उसके बाद 9500 भी चला गया था मारुति, पर आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको फॉलो किया कि नहीं किया, जल्दी निकल गया कि अभी तक होल्ड कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। क्यों हम अपने जो जहाँ हम फॉलो करते हैं अपने जो सजेशंस को, जहाँ हम बोल देते हैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद हमारा कोई फॉलोअप कॉल नहीं होता। उसके बाद हम कहते हैं जिसको रन करना है लेट इट रन विद दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओनली। तो मीन्स दिवाली वाले दिन हमने सारे शॉर्ट कॉल दिए और 2 सिर्फ बाय कॉल दिए थे हमने, एक मारुति और एक नेचुरल गैस, और दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। उसी दिन नेचुरल गैस जो है 435 चला गया था, 415 पे दिया हुआ, करीब 435 चला गया था। 20 रुपये का मतलब होता है ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़। और मारुति देख लिया आपने, करीब 400 450 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, तो 40-45 हज़ार का वो भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या लग रहा है। नेक्स्ट वीक एज यूजुअल बहुत इरेटिक लग रहा है। कुछ शेयर्स का मैं आपको नाम दूंगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने बताया जिस तरह से कॉम्प्लेक्स इवेंट चल रहे हैं तो वेदर दे विल परफॉर्म इन द वे वी आर थिंकिंग और इट विल मे नॉट। अदानी इंटरप्राइजेस मुझे को पॉजिटिव लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए।
एशियन पेंट पॉजिटिव लग रहा है, अशोक लेलैंड 1-2 दिन पॉजिटिव लग रहा है, बाटा इंडिया पॉजिटिव लग रहा है, दीपक नाइट्राइट पॉजिटिव लग रहा है, आयशर मोटर हो सकता है 1-2 दिन के लिए पॉजिटिव हो, जीएनएफसी हो सकता है पॉजिटिव हो। अब ये कुछ स्टॉक है ऑन द पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड में जो लग रहा है, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अदानी पोर्ट्स मुझको नेक्स्ट वीक के लिए नेगेटिव लग रहा है। उसके अलावा कुछ जो नेगेटिव और लग रहे हैं, दैट इज़ कोल इंडिया। कोल इंडिया समहाउ एस्ट्रोलॉजिकल है, टेक्निकली इसमें मिक्स नहीं है बात। टेक्निकली कहीं बुलिश या बेरिश ब्रेकडाउन दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, नहीं पता, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली कोल इंडिया जो है वीक लग रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा वीक लग रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वीक लग रहा है, और उसके अलावा टाइटन में भी एक आध दिन चले, लेकिन उसके बाद थोड़ा वीक लग रहा है। तो आई हैव गिवन यू 4-5 आपको पॉजिटिव और 4-5 नेगेटिव बता दिए हैं आपको, इन पे गौर करना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें कंप्लेन करते हैं या अपना फीडबैक भेजते हैं कि सर आपने ऐसा कहा था तो हमने कॉल ले ली थी, हमने पुट ले ली थी। अरे मैंने कब बोला आपको कॉल पुट लेने के लिए? अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम बेरिश हैं, तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बेरिश के जितने हमारे स्टॉक्स हैं हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। हमने कहा कब आपको बोला कि आप पुट ले लो? आई विल टेल यू, मैं बार बार जो रिपीट करता हूँ कि कॉल और पुट लेने में लंबे समय के लिए फ़ायदा नहीं होता, बेचना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश लग रही है तो आप पुट ऑप्शन बेचो, मार्केट अगर बेरिश लग रही है तो कॉल ऑप्शन बेचो। लोग कहते हैं इसमें मार्जिन बहुत लगता है, आप उसके अगेंस्ट पोजीशन करो ना। आप मान लो कॉल बेचते हो, 400-500 पॉइंट पे कॉल लेने का भी एक डाल दो बिट, तो उससे क्या होगा कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपकी ब्रोकर बहुत कम कर देगा और आपका प्रॉफिट डेफिनेटली कम हो जाएगा। लेकिन दैट इज़, ये वर्क करती हैं जब जब आप ट्रेंड के बारे में श्योर हो। हमने 12 तारीख के आसपास में भी या 8 तारीख के आसपास हमने निफ्टी का पुट ऑप्शन बिकवाया था। मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था, 17,500 का अक्टूबर का पुट ऑप्शन हमने 600 रुपये में बिकवाया था पुट ऑप्शन, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट ऊपर चलने वाली है। इस क्लियरिंग वाले दिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 5 पैसे, मतलब 600 रुपये से 5 पैसे विद इन पीरियड ऑफ 3 वीक्स यू कैन से। तो आप इमेजिन करो कि कॉल को बेचना और पुट को बेचना कितना फ़ायदेमंद रहता है अगर आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड क्लियर नहीं है, आप काम उल्टा करोगे। हम बोलेंगे कि मार्केट बेरिश है तो आप पुट लेके बैठ जाओगे 1 महीने के लिए। दैट डजंट वर्क। मैं 20 बार बोल चुका हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ। जो फ़ोन करता है, जो मैसेज करता है, उसको बोलता हूँ प्लीज़ ऐसे मत करो। अभी जैसे लास्ट वीक किसी ने अगर कॉल ली हो चाहे पुट ली हो, आई एम श्योर लास्ट वीक जिस तरह की मूवमेंट हुई है, चारों दिन मार्केट ऊपर खुली है, नीचे हुई है, ऊपर खुली है, नीचे आई है, ऊपर खुली है, नीचे आई है, ऊपर खुली है, नीचे आई है, चारों दिन। 24th, 25th, 27th, 28th, 26 को छुट्टी दी। तो जिसने भी अगर मार्केट ओपनिंग पे कॉल ले लिया तो वो रोता रोता एंड में बेच के जाएगा। अगले दिन फिर वही होगा, उसके अगले दिन फिर वही होगा। जिसने लोअर लेवल पे पुट ले लिया होगा तब भी उसका अगले दिन नुकसान हुआ होगा। तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्रेडिंग ओनली इन कॉल एंड पुट ऑप्शन विद ए लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड कैपिटल, उनको नुकसान हुआ होगा। इसमें फ़ायदा वही रहता है कि आपको ट्रेंड क्लियर है कि आपने यहाँ इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने, टारगेट इसका मान लो 18,000 या 18,200 तक है हमारा। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल ऑप्शन आई विल प्रेफर टू सेल पुट ऑप्शन। दोस्तों ये बार बार बोलने के बाद भी लोग, मे भी उनकी अपनी कॉन्स्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिटेड कैपिटल है, उसी में वो मैनेज करना चाहते हैं, उसी में कमाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स या एनालिस्ट हैं जो सिर्फ कॉल पुट में ही काम करवाते हैं। तो आई हैव नो आइडिया कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। बोलने में तो सारे सब लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके क्लाइंट्स जो हैं, उनके सब्सक्राइबर जो हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते हैं, पता है। हमारे को तो कई लोग कंप्लेंट करते हैं तो हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं यूट्यूब पे ही, ताकि आपको मतलब नॉट टू कीप एनीबॉडी इन डार्क। कि मैंने कहा ना कि कुछ कुछ लोगों ने कंप्लेंट भेजी कि हमको नुकसान हो गया, आपने कहा था अब डाउन जाएगी, हमने पुट ले लिया, या आपने कहा था ऊपर जाएगी, हमने कॉल ले लिया। यू हैव नॉट टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू इन द यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस, कि आप उसके अगेंस्ट तो नहीं काम कर रहे। जैसे हमने बोला बजाज फिल्म सब हमें वीक लग रहा है, तो वीक लग रहा है तो आप उल्टा तो नहीं काम कर रहे।
एक्सिस बैंक हमने कहा कि अब वीक लग रहा है, उसका जो टारगेट हमने दे रखा है 875 से 880, हमने 915 पे 16 पे बिकवाया, उसका टारगेट दे रखा है 875 से 880। अब वो कब कितने दिन में आता है पता नहीं है, पर अगर सपोज 40-45 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, मल्टी बाय 1200 का लॉट है, तो ऑफ कोर्स 45 से 50,000 हो गया। तो उसकी जगह अगर आपको बाय करना है तो यू सेल कॉल ऑप्शन इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट ऑप्शन, यू सेल कॉल ऑप्शन, दैट इज़ अप टू यू। एनीवे, तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वीक का रिव्यू। इस बार वीडियो लेट हो गया बिकॉज ऑफ दी थ्रोट इन्फेक्शन। दिल्ली की जो पॉल्यूशन है, दैट इज़ द वर्ल्ड का जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली, शायद इस बारी रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आया होगा। बट दिवाली के अराउंड, एक तो जब विंटर शुरू होती है, एयर जो होती है बहुत वो हो जाती है, हैवी हो जाती है। दूसरा स्टेबल फॉन जो होती है बर्निंग अराउंड जो स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा वगैरह के, जो वहाँ पे जो देते हैं उनको खेती के बचे हुए भूसे को जलाते हैं, उसका धुआं, ऊपर से दिवाली के पटाखे। दिवाली हालांकि एससी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा था, लेकिन सब क्रैकर चल रहे थे, पूरी फुल फॉर्म में चल रहे थे। उन सबको मिला के इट हैज़ काज्ड ए लॉट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन टू मी आल्सो। तो दोस्तों, आई विश यू ए गुड व्हाट यू प्रॉफिटेबल नेक्स्ट वीक। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर नेक्स्ट वीक में मेरा वीडियो फ्राइडे को नहीं आया तो फिर उसके बाद वो नहीं आएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट वीक ही आएगा। तो until then, until my next video, have a nice time. Thank you. Bye.